नमस्कार साथियों, विराट जेआरएफ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी कहानियों को देख रहे हैं। आज हम गदल कहानी को देखेंगे। गदल कहानी के लेखक रंगे राघोजी हैं। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। भाग 1। बाहर शोरगुल मचा। डोडी ने पुकारा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज़ आई, हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के ना खा गई निपूते। डोडी बैठा ना रह गया, बाहर आया। क्या करता है, क्या करता है निहाल? डोडी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है। मैया है? कहकर निहाल हट गया। और तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री ने फुफकारा। कढ़ी खाए तेरी सींग पर बिल्लियाँ चलवा दूँ, समझ रखियो, मत जान रखियो। हाँ, तेरी असरतू नहीं हूँ। भाभी, डोडी ने कहा, क्या बकती है, होश में आ। वह आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम सब लोग जाओ। निहाल हट गया। उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोडी निस्तब्ध छप्पर के नीचे लगा बरंडा पकड़े खड़ा रहा। स्त्री वहीं बिफरी हुई सी बैठी रही। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ, निहाल में इतनी हिम्मत नहीं। यह सब तैने किया है देवर। हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई। कहा, क्यों, तुझे क्या ज़रूरत थी? डोडी कह ना सका। वह ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। 50 साल का वह लंबा खारी गुजर, जिसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थीं, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फतुही थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर्रा था और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा रहा। स्त्री उठी। वह लगभग 45 वर्षीय थी और उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मैला सा दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। तुझे शर्म नहीं आती गदल? डोडी ने पूछा। क्यों शर्म? शर्म क्यों आएगी? गदल ने पूछा। डोडी क्षण भर सकते में पड़ गया। भीतर के चौबारे से आवाज़ आई, शर्म क्यों आएगी इसे? शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। निहाल, डोडी चिल्लाया, तू चुप रह। फिर आवाज़ बंद हो गई। गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया तुमने? डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है? नहीं, गदल ने कहा। खाती भी कब? खम्भक्त रास्ते में मिले, खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अरने कंडे बीनकर संझा के लिए ले जा रही थी। डोडी ने पुकारा, निहाल, बहू से कह अपनी सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ठीठ आवाज़ सुनाई दी, अरे अब लौहारों की बैर आई है, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी? कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हंसाई हो रही है। खाकियों की तूने नाक कटा कर छोड़ी। दूसरा अंक। गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा 4 का और तीसरी छोरी थी जो उसके गोद में थी। निहाल से छोटी तरह ऊपर की 2 बहनें चंपा और चमेली, जिसका क्रमशः झाज और बिश्वरा गांव में ब्याह हुआ था, आज उनकी गोदियों में उनके लाल उतर कर धूल में घुटरुवन चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक लौहारे गुजर के यहाँ जा बैठी थी। डोडी गुन्ना का सगा भाई था। बहू थे, बच्चे भी हुए, सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी बात कही, पर वह
फिर अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया। गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा। कमा कर लाता, वो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चच्चा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लौहारों से ऊंच समझते थे। गदल जिसके घर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी। यह देखा यह खारी औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे पर दम फूंकने वाले की जरूरत भी थी। आज ही गदल सवेरे आई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। उसके नए पति मौनी का अभी पता भी नहीं हुआ होगा। मौनी रड़ुआ था। उसकी भाभी जो पाँव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी। गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। 3 आधी रात हो चली थी। गदल वहीं पड़ी थी। डोडी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने कहा, गदल क्या है? गदल ने हौले से कहा, तू चली गई ना? गदल बोली, नहीं। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसे गई वैसे तो कोई नहीं गया। जग हंसता है, जानती है? गदल बुरबुराई। जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में देखने आया था। तू उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था ना? तब मैं आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, उसे कसम की क्या ज़रूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं। तू तो बस यही सोच करता होगा गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा। बहुएं नहीं करेंगी तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल, झूठ कहते हूँ? नहीं गदल, मैंने कब कहा। बस यही बात है देवर। अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया। जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही नहीं रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं? या लड़के या बहुएं, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। पर क्या यह सब तेरी औलाद नहीं बावरी? बिल्ली तक अपनी जायों के लिए 7 घर उलट फेर करती है। तू तो मनुष्य है, तेरी माया ममता कहाँ चली गई? देवर, तेरी कहाँ चली गई थी? तूने फिर ब्याह ना किया? मुझे तेरा सहारा था गदल। कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर सब हो गया। और फिर जब सब हो गया तब तुम मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था? तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योढ़ी लगवाई। चूल्हा मैं तब फूंकूं जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांधी नहीं हूँ मेरी कोहनी बजे औरों के बछिए छन के। मैं तो पेट तब भरूं सॉरी मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूँगी, समझा देवर? तूने तो नहीं कहा तब। अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी है तब सोचा, तब ना सोचा जब तेरी गदल को बहुओं ने आँख तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है? गदल, ढोड़ी ने भर्राए हुए स्वर में कहा। मैं डरता था। भला क्यों? तो गदल, मैं बूढ़ा हूँ, डरता था जग हंसेगा। बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल, भैया की बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे। तू नहीं था कारज में उनके क्या? मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिम्मा कर होठों से पानी छुलाया था आपने। और तुम सबने कितने बुलाए? तू, भैया, 2 बेटे, यही बेटे हैं। 25 आदमी बुलाए कुल। क्यों आखिर? यह दिया लड़ाई में कानून है। पुलिस 25 से ज़्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी, डरपोक कहीं के। मैं नहीं डरती इससे। हठात डोडी का स्वर बदला। कहा, मेरे रहते तुम्हारा पराये मर्द के सॉरी हठात डोडी का स्वर बदला। कहा, मेरे रहते तू पराये मर्द के जा बैठेगी? हाँ, अब के तोर, कहा वह उठकर बढ़ा। 100 बार कहूँ लाला,
गदल पड़ी पड़ी बोली, डोडी बढ़ा। बढ़, गदल ने फुफकारा। डोडी रुक गया। डोडी रुक गया। गदल देखती रही। डोडी जाकर बैठ गया। गदल देखती रही, फिर हंसी। कहा, तू मुझे करेगा? तुझमें हिम्मत कहाँ है देवर? मेरा नया मर्द है ना, मर्द है। इतना सुन लो, इतना सुन तो ले भला। मुझे लगता है तेरा भैया ही फिर मिल गया है मुझे। तू वाह रुकी मर्द है। अरे कोई बैर से घियाता है बढ़कर जो तुझे। तू मुझे मारता तो मैं समझती तू अपनापा मानता है। मैं इस घर में रहूंगी। डोडी देखता रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की परत फैलाकर तन ढक लिया। डोडी उठने लगा। 4 उसारे में दुल्ले ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी। रात कहाँ रही? सूखा डूब गया था। आकाश में पव फट रही थी। बैल अब उठकर खड़े हो गए थे। हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी। देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जूती नहीं। दुल्लो सकपका गई। मौनी उठा ही था। भन्नाया हुआ बोला, कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया पर आवाज़ नहीं बदली। कहा, वही ले गए थे मुझे घेर कर। मौका पाके के निकल आई। मौनी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक ले गया। मौनी बढ़ा। कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। खेतहार। पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। कैसा फैसला? मौना ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया। अब क्या तेरे घर का पसीना पीसूंगी मैं? गदल ने कहा। हम तो 2 जने हैं, अलग करेंगे, खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना यह कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। मौनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। तुल्लो तिनक कर निकली। बोली, अब चुप क्यों हो गया देवर? बोलता क्यों नहीं? देवरानी लाया है कि सास? तेरी बोलती क्यों नहीं करती? ऐसा ना समझियो तुम मुझे। रोटी तवे पर पड़ते मुझे भी आँच नहीं लगती जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूँ, समझा? मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के ही पैदा जना था। हाँ। अरे तो सौत, गदल ने पुकारा। मिट्टी ना खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी डायन। ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली है जो ना खाए हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मौनी उत्तर दे ना सका। वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दुल्लो बैठी चरखा कात रही थी। नारायण ने आवाज़ दी, कोई है? दुल्लो ने घूंघट काट लिया। पूछा, कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूँ। दुल्लो घूंघट में सी। पूछा, छोटे हो कि बड़े? छोटा। और कितने हैं? कितने भी हूँ, तुझे क्या? गदल ने निकल कर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर गई। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जेठानी, गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा, यह तेरी जेठानी? क्यों आया है तू, यह बता। गदल झल्लाई। दंड धरवाने आया हूँ अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वहीं रह, गदल ने कहा। उसी समय लोटा लिए मौनी लौटा। उसने देखा गदल अपने कड़े और हंसली उतार कर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा। अब मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवर? देवरानी को गहने दिए गए। घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की दौड़ पर डंडा धुआं तक लग जाएंगे। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूँ, तुम भोले भाले ठहरे, तिरिया चित्त तुम क्या जानो, धंधा है यह भी। अब कहेगी फिर मुझे बनवा मुझे। गदल हंसी। कहा, वाह जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैर चुकवाती होंगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी? बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो विधवा मेरे ठेंगे पर, समझी? तो बीच में बोलने वाली कौन? दुल्लो ने रोज से देखा, पाँव पटकती चली गई। मौनी ने देखा और कहा, बहुत बढ़ बढ़कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बनकर रहे। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुराकर कहा। तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता तू? ऐसा कोई काम मैंने नहीं किया है
जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसे कोई बात की हो तो 1000 बार रो, पर फौत की ठसक नहीं सहूंगी। तो बताऊं तुझे, वह सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। 5 अंक। ठंड ठंडी हवा तेज हो गई। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठे हुक्का पी रहा था। पीते पीते उब गया। उसने चिलम उलट दी और फिर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, न्यार डाला और कहा, काका। डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका। निहाल ने स्वर उठाकर कहा। है? डोडी चौंक गया। क्या है? मुझसे कुछ कहा? तुमसे ना कहूंगा तो कहूंगा किससे? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिम्मन कठेरा कहता था तुमने दिन भर मनमौजी बाबा की धोनी के पास बिताया। यह सच है? हाँ बेटा, चला तो गया था। क्यों गए थे भला? ऐसे ही जो जी किया था बेटा। और कस्बे से बनिए का आदमी आया था, घी कटौ का क्या कराया? मैंने कहा नहीं है। वह बोला ले जाएगा। झगड़ा होते होते बच्चा। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडी ने कहा। बौहरे से कोई झगड़ा मोल लेता है? निहाल ने चिलम उठाई, कंडे में से आग बीनकर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते। नारायण को भेजा था। कहाँ? डोडी चौंका। उस कुलच्छनी कुलबोरनी के पास, अपने माँ के पास। ना जाने तुम्हें उससे क्या है। अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? उसे माँ कहूँगा मैं? पर बेटा तू ना कहे, जग तो उसे तेरी माँ ही कहेगा जब तक मरद जीता है। लोग बैयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ी ही है। निहाल भुनभुनाया। कहा, ठीक है काका, ठीक है, पर तुमने अभी तक ये नहीं पूछा कि क्यों भेजा था उसे? हाँ बेटा, डोडी ने चौंक कर कहा। यह तू बताया ही नहीं। बताना। दंड भरवाने के लिए। सो पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। डोडी मुस्कुराया। कहा, तो वह यह बता रही कि घरवालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे। नारायण ले आया? हाँ। डोडी सोचने लगा। मैं फेर आऊँ? निहाल ने कहा। नहीं बेटा, डोडी ने कहा। वह सचमुच रूठ कर गई है और कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया पर डोडी बैठा रहा। रात का अंधेरा साँझ के पीछे ऐसे आ गया जैसे कोई परत उलट गई। दूर दूर ढोला गाने की आवाज़ आने लगी। डोडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं तो। निहाल बाहर आया। काका नहीं थे। काका, उसने पुकारा। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या है रे? पा लागू पंडित जी। निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे वाह, ढोल सुन रहा है। मैं अभी देख कर आया हूँ। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक रहा। बहू ने झाँक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोल सुनने गए हैं। निहाल ने अविश्वास से कहा, वे तो नहीं जाते थे। जाकर बुला ले आओ, रात बढ़ गई है, बहू ने कहा और रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देह तप रही थी। हवा लग गई थी और कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर अपनी निकाली टांगें समेट कर लेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिनों के बाद सुना है। उस दिन भैया की सुहागरात को सुना था या फिर आज? निहाल ने सुना और देखा। डोडी आंख मीच कर कुछ गुनगुनाने लगा था। अच्छा। शाम हो गई। मौनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। बहुत अच्छी बनी है, मौनी ने खाते हुए कहा। बहुत अच्छी है। गदल बैठ गई। कहा, तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते अपनी उम्र लायक? मौनी चौंका। कहा, एक की रोटी भी नहीं बनती? नहीं, गदल ने कहा। सोचते होंगे फौत बुलाती, पर मर्द का क्या? मेरा भी तो मेरी भी तो ढलती उम्र है। जीते जी देख जाऊं तो ठीक है, ना तो ना हो ते हुकूमत करने को तो एक मिल जाएगी। मौना हंसा। बोला, यूं कह हौस है तुझे, लड़ने को चाहिए। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भरकर दे आई। आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे इस वक्त कहाँ चला गया? जरूरी काम है, मौनी उत्तर मिला।
पेशकार साहब ने बुलवाया है। गदल ने पहचाना, उसी के गांव का तो था। घोटया मैना का चंदा गिरिराज गंवरिया। जरूर पेशकार की गाय की चराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहा है, मौनी ने कहा। ले चिलम तो पीता जा। आकर्षण ने रोका, गिरिराज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई, एक और मुंह में रखा। तुमने सुना? गिरिराज ने कहा और दम खींचा। क्या? मौनी ने पूछा। गदल का देवर डोडी मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे से पानी के संग कौर निकला और सुनने लगी। कलेजा मुंह में आने लगा। मौनी ने कहा, कैसे मर गया? वह तो भला चंगा था। ठंड लग गई, रात उघाड़ा रह गया। गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा, गिरिराज काकी। गिरिराज ने कहा, सच मरते वक्त उसके मुझ से तुम्हारा नाम कड़ा था काकी। बेचारा बड़ा बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिरिराज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो? क्या है री? मैं जरा जाऊंगी। कहाँ? वह आतंकित हुआ। वहीं। क्यों? देवर मर गया है ना। देवर? अब तो वह तेरा देवर नहीं। गदल झंझनाती हुई हंसी। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही ना मुझे रुखाई दिखाता तो क्या यह पाँव कटे बिना उसकी देहरी के बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा, मैंने उससे। मैंने ऐसा बदला लिया उससे, या कहते कहते कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती, मौनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रुकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे रोक न पाए। अब क्या है? जिसे नीच दिखाना चाहती थी वह नहीं रहा, और तुम मुझे रोकने वाला है कौन? मैं अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी कौन? तूने मेरा मोल दिया है, इतना बोल तो भी लिया हूँ। जो होता मेरे उस घर में हो तो जीभ कड़वा लेती तेरी। अरे चल चल। मौनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर धकेल दिया और द्वार पर खाट डालकर लेट कर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतने धीरे कि उसकी सिसकी मौनी नहीं सुन सका। आज गदल का मन बहा जा रहा है। रात का तीसरा पैर बीत रहा था। मौनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सापिन की तरह उसके नीचे से रेंगकर दूसरी ओर कूद गई। मौनी रह रहकर तड़पता था। हिम्मत नहीं होती थी सीधे गांव में हल्ला करे और लठ के बल पर गदल को उठा लाए। मन करता ससुरी की टांग तोड़ दे। दुल्लो ने भी व्यंग किया। उसकी लुगाई भागकर नाक काटा आ गई है। खून सा घूंट पीकर रह गया। गोजरों ने जब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा, और अभी तेरा उससे खर्च ही क्या कराया है। 2 जून की रोटी खा गई है, तुझे भी तो टिक्कड़ खिलाकर ही गई। मौनी का क्रोध भड़क गया। घोटिया का गिर्राज सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहाल ने कहा, खबरदार भीतर पाँव न धरियो। क्यों? लौट आई है बहू? पटेल चौंका था। बोला, अब क्या लेने आई है? गदल बैठ गई। कहा, जब छोटी थी तभी मेरा देवर लठ बांध मेरे खसम के साथ आया था। इसी के हाथ से देखती रह गई थी। मैं तो सोचा था मर्द है, इसकी छत्तर छाया में जी लूँगी। बताओ पटेल, वाह ही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे ना रख सका तो क्या करती? अरे मैं ना रही तो इनसे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया ना। इनके सहारे मैं रहती तो क्या होता? पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र ना देखी बहू। ठीक है, गदल ने कहा, उम्र देखती की इज्जत, या कहो मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। या बेटा है, मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात की हो तो रोक कर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका, तब तुम सब कहाँ थे? शोक का? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। पटेल ना कहेंगे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर लुटा दिया मेरे मर्द के कारज में। पर पगली, बात तो सरकार का कानून था। कानून था? गदल हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल। दिन दिहाड़े भैंस खोलकर लाई जाती है, मेरा ही मर्द पर कानून था? यूं ना कहोगे बेटों ने सोचा दूसरा, अब क्या धरा ही है? क्यों पैसे बिगाड़ते हो कायर कहीं के? निहाल गरजा। कायर? हम कायर, तू सिंधनी? हाँ मैं सिंधनी। गदल तड़पी। बोल, तुझमें है हिम्मत?
बोल, वह भी चिल्लाया। जा बिरादरी कारज में न्योता दे काका के, गदल ने कहा। निहाल सकपका गया, बोला पुलिस। गदल ने सीना ठोंक कर कहा, बस लुगाई बकती है। पटेल ने कहा, गोली चलेगी तो। गदल ने कहा, धर्म धुरंधरों ने ही डुबो दी, सारी गुजरात की डूब गई माधो। अब किसी का आसरा नहीं, कायर ही कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा, मैं करूं प्रबंध? तू? निहाल ने कहा, हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भर आया। कहा, वह मरते वक्त मेरा नाम लेता गया है ना, तो उसका प्रबंध मैं ही करूंगी। मौनी आश्चर्य में था। गिरिराज ने बताया कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दरोगा को रिश्वत दी है, वह इधर आएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ जितना अब लगता है। गिरिराज तो चला गया पर मौनी में विष भर गया था। उसने उठते हुए कहा, तो गदल तेरी भी मन की होने दूं? सो गोला का मौनी नहीं। दरोगा का मुंह बंद कर दे, पर उससे भी ऊपर एक दरबार है। मैं कस्बे में बड़ा दरोगा से शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था। पाते बैठती, जीमती उठ जाती, कठाव से पुए उतरते। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाच बेचकर जो घड़ों में नोटों की चांदी बनाकर डाली थी वह निकली और बहोरे का कर्ज चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा, गदल का ही बूता था, बेटे तो हार कर बैठे थे। कानून क्या बिरादरी से ऊपर है? गदल थक गई थी, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा, बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सकपका गया। निहाल ने कहा, कहते हैं कारज रोज रोक दो। सो कैसे? गदल चौंकी। दरोगा जी ने कहा है। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। क्यों? उनसे पूछकर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा, जानता हूँ दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुंचाई है। दरोगा जी को आना ही पड़ेगा, इसी से उन्होंने कहला भेजा है। भीड़ छांट दो वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वह? समझ नहीं सकी। बोली, दरोगा जी ने तो पहले नहीं सोचा यह सब। अब बिरादरी को उठा दो। दीवान जी तुम भी बैठकर पत्तल परसवा लो। होगी सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे। दरोगा आते ही क्यों है? वे तो राजा हैं। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, आना ही होगा उन्हें। तो आने दो। गदल ने चुभते स्वर से कहा, सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राज से टक्कर लेने की कोशिश ना कर। अरे तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा, राज के पीछे तो आज तक पीछे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो, हम जीना तो हमें जीना हराम है। गदल के पांव के धमाके से धरती चल गई। 3 पाते और उठ गईं। अंतिम पाथी निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, एक पात बची है ना? गदल ने छप्पर की छाया से कहा। निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे ओठ पर जीभ फेरकर उसने कहा, नहीं, मेरी कोख की लाज करनी होगी तुझे। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना, उसके और कोई नहीं। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, वह चिल्लाया, क्या है रे? गदल ने सशंक होकर देखा। पुलिस हथियारबंद होकर आ रही है। निहाल ने गदल की ओर राजमयी दृष्टि देखा। गदल ने कहा, पात उठने में ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन वे कब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूकें हैं। बंदूकें हमारे पास भी हैं। निहाल गदल ने कहा, डांग में बंदूकों की क्या कमी? पर फिर हम खाएंगे क्या? जो भगवान देगा। बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बड़ा। दरोगा ने उतर कर कहा, यहाँ दावत हो रही है। निहाल भौचक रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी वह अब पहचान भी नहीं रहा था। हाँ, हो रही है, उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर हैं, गिनकर हम नहीं खिलाते दरोगा जी। मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते? राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज
नहीं लेना है, बिरादरी से काम है, तो मैं गिरफ्तार करूँगा। गदल ने पुकारा, निहाल। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी? पर वैसे पर ये वैसे ना रुकेंगे, गोली चलाएंगे। तू ना डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूक लिए बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए सर से समझाने की कोशिश की, हमारी टोपीदार है, उनकी रफ़ेल है। कुछ भी हो, पंगत उतर जाएगी और फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गई, धाए धाए की आवाज़ आई, गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है, खाकर उठना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी। बाहर धाए धाए हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा, पात पीछे से निकलने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। गदल ने कहा, बेटा। उसके स्वर का अखंड ममता सुनकर निहाल के रंगोटे उसके हलचल में भी खड़े हो गए उस हलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले वह उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोख की सौगंध है। नारायण को और बहू बच्चों को लेकर निकल जा पीछे से। और तू मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूँ, तेरे काका मुझे बुला रहे हैं। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ, सब निकल जाओ। संतान की मोह से जकड़े हुए युवक ने विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया। वह चिल्लाकर गिरा। वह हंसी। विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका, औरत मर्द कहाँ गए? उसने उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेराव डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई। गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया। गदल भी रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दरोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं हुजूर। एक सिपाही ने कहा, यह औरत है। दरोगा आगे बढ़ा। उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्ला कर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर में कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले से बुझी लालटेन। इस प्रकार हमारी कहानी यही समाप्त होती है। इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। जय हिंद।